Hello everyone. Today we will look the morphology of bacteria. When we see it from the microscope, then the different morphological features of the bacteria. They are the first is the shape. When we talk about shape, then organism that may be spherical, filamentous, rod shaped, comma shaped, and spiral. This was the shape. Now when we look about the size, then the side may be parallel, convex, concave, irregular. And end कैसा हो जाएगा? End may be truncated, it can be blunt, it can be rounded, it can be tapering. After size, then there is a arrangement. So जो बैक्टीरिया होते हैं वो सिंगली भी प्रेजेंट रह सकते हैं, इन पेयर्स ऑल्सो, in tetrad and in 8. आफ्टर दैट इन द कोकाई, इन अरेंजमेंट, अगर हम लोग कोकाई की बात करेंगे तो कोकाई में कैसे रहते हैं? चेन शॉर्ट और लॉन्ग. अगर हम लोग बैसिलाई की बात करेंगे देन ऑल्सो द चेन शॉर्ट एंड लॉन्ग चेन. ठीक है. अगर हम विब्रियो की बात करेंगे, विब्रियोस दैट कुड बी इन ए स्पाइरल फॉर्म और दैट कुड बी सिंगली. आफ्टर दैट अरेंजमेंट के बाद हम लोग देखते हैं फ्लैजेला. फ्लैजेला में कुछ जो बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया नो फ्लैजेला, जिसको हम लोग बोलते हैं एट्रिकेट. उसके बाद अगर हम लोग फ्लैजेलेट बैक्टीरिया बोलते हैं, फ्लैजेलेट बैक्टीरिया कि कौन कौन से हो सकते हैं? दैट इज द मोनोट्राइकेट, देन दैट इज लोफोट्राइकेट, then that is amphitricate, then that is the peritricate. This depend on number and arrangement of flagella. After flagella we will look the spores. And spores कैसे कैसे होते हैं? They could be oval, they could be spherical, and they could be ellipsoid. After spore there is a term that is called capsules. And capsules हो भी सकता है, may be or may not be present. And this capsule can be demonstrated by negative staining. एंड कैप्सूल फिर हम लोग फेस कॉन्ट्रास्ट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ये सब भी पता करते हैं. आफ्टर दिस वी विल लुक द मोटालिटी. मोटालिटी में जो होता है बैक्टीरिया, दैट कुड बी मे बी नॉन मोटाइल और इट कुड बी मोटाइल.
नाउ अब हम लोग वी विल लुक इन सम ब्रॉड, मतलब ब्रॉडली हम देखेंगे शेप ऑफ बैक्टीरिया, शेप ऑफ बैक्टीरिया एंड मतलब कि शेप के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को हम लोग बहुत सारे क्लासीफाई, वी डू क्लासिफिकेशन एंड दैट आई एम गोइंग टू शो यू बाय डायग्राम. So here is the first diagram that the in the shape, when we look the shape, that is the common bacterial cellular morphologies. When we look about the shape, then in the cocci there is the some कुछ कभी क्लस्टर्स में मिलते हैं, कभी चेन्स में मिलते हैं, कभी टेट्राड में मिलते हैं, कभी पेयर्स में मिलते हैं, कभी इन द 8 फॉर्म, जो कि यहाँ पे डायग्राम में नहीं दिया हुआ है, दैट इज ऑल्सो बी फॉर्म. फॉर बैसिलाई बी फॉर्म कोकोबेसिलाई, फ्यूजिफॉर्म बैसिलाई, मिसलेनियस की उसका कोई शेप नहीं है, फ्यूजिफॉर्म मीन स्पिंडल टाइप, कोकोबिका मीन छोटा छोटा गोल गोल, लेकिन ये बैसिलाई है, स्पाइरोकेट्स. उसके बाद हम लोग और भी क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे कि वी विल लुक हियर, दैट इज लाइक कोकाई. ठीक है ना, ये बेरी की तरह दिखता है. एंड इसका एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? स्टेफिलोकोकस एंड देन इन स्ट्रेप्टोकोकस, स्टाइलोफोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस. आफ्टर दैट अगर हम लोग बैसिलाई की बात करेंगे, बैसिलाई दिस मीन्स रॉड. एंड इसका एग्जाम्पल कौन सा? इस सीरिया कोलाई. आफ्टर दैट और भी इसकी, जैसे इसमें स्टेप्टोकोकस, इसमें इकोलाई हो जाएगा. इसमें और भी एग्जाम्पल है, साल्मोनेला, इकोलाई, एवरीवन रिमेंबर इट इज लाइक दिस रॉड शेप. एंड कोकस में तो कोकाई बर्डिंग आ रहा है. आफ्टर दैट विब्रियो, दिस इज द कॉमा शेप. एंड इसका एग्जाम्पल हो जाएगा विब्रियो कोलैरी. उसके बाद देयर इज स्पाइरिला, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्पाइरिलम मिनिमम. उसके बाद हो जाएगा स्पाइरोकिड्स. तो विब्रियो से भी आप आया था सोचते विब्रियो कॉलरी, स्पाइरिलम से स्पाइरिलम मिनिमी, देन स्पाइरोकिड्स में दैट इज द ट्रिप्नोमा. ओके, एंड उसका एग्जांपल और भी बोरेलिया. उसके बाद फिर फिलामेंटस बैक्टीरिया, इसका एग्जांपल है एक्टिनोमाइसिटीज. आफ्टर दैट एमॉर्फोलॉजी, यहाँ पे जो बोले मिसलेनियस में कि अलग अलग तरह की बॉडीज, एमॉर्फस मॉर्फोलॉजी, एंड इसके अंदर आएगा माइकोप्लाज्मा. सो स्पाइरोकिड्स में क्या है? ट्रिप्नोमा. एसटी से आप याद रख सकते हो. स्पाइरोकिड्स, ट्रिप्नोमा. देन फिलामेंटस बैक्टीरिया में एक्टिनोमाइसिटीज. एक्टिनोमाइसिटीज हमने 11th में भी देखा था. एक्टिनोमाइसिटीज फिलामेंटस बैक्टीरिया. एंड एमॉर्फस बैक्टीरिया में मॉर्फोलॉजी, दैट कम द मॉर्फोलॉजी. टीबी इज ऑल्सो ए वेरी डेडफुल डिजीज. तो एमॉर्फस मॉर्फोलॉजी में हम लोग याद रखते हैं माइकोप्लाज्मा. अब जो मतलब कि कुछ जो स्पीसीज हैं बैक्टीरिया की, वो तरह तरह के शेप्स में, साइज में मतलब कि वेरिएशंस दिखाते हैं. इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म. सो some species of bacteria, this exhibit great variation in shape and size of individual cell. एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लूरोमॉर्फिज्म. ठीक है, दिस वाज द थिंग. सो तो बैक्टीरिया में हमने देख लिया. अब नाउ वी विल लुक द अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया. अरेंजमेंट्स ऑफ बैक्टीरिया. और लेट्स लुक बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर. इसमें क्या होता है? इट इज कंपोज्ड ऑफ outer layer of cell envelope, and it contains some internal structure,
an additional appendage. Now in the cell envelope में इसमें क्या होता है, it consists of two component. It consists of two component. एक होता है rigid cell wall, एक होता है that is one is the rigid cell wall और एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नाउ अगर हम लोग सेल वॉल को देखेंगे, सेल वॉल जो होता है ये दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेप, फॉर रिजिडिटी एंड शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिजिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और प्लास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लास्टिसिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल. और जो ये जो सेल वॉल होता है इट इज इम्पोर्टेंट कि डू नॉट स्टेन विथ सिंपल स्टेन विजुअलाइज्ड बाय लाइट माइक्रोस्कोपी, विजुअलाइज्ड बाय लाइट माइक्रोस्कोपी. और सेल वॉल किस किस मेथड से हम लोग देख सकते हैं, तो देयर इज डिफरेंट मेथड्स बाय विच सेल वॉल कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड, दैट इज प्लाज्मोलाइसिस. ठीक है, कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय फॉलोइंग मेथड. एंड दे आर द, जैसे कि प्लाज्मोलाइसिस होता है. प्लाज्मोलाइसिस हमने कैसे पता करना है, जैसे कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में साइटोप्लाज्म श्रिंक कर जाएगा, ठीक है ना, बट सेल वॉल जो है इंटैक्ट रह जाएगा. बाय दिस वी कैन गेट टू नो बाय प्लाज्मोलाइसिस, बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ओके, बाय रिएक्शन विथ स्पेसिफिक एंटीबॉडी, different staining procedure that we will look in further, different staining procedure. Now this was a thing. Now we are going to look the structure of cell wall. Structure, जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है, तो बैक्टीरिया सेल वॉल this is 10 to 25 nanometer thick, 10 to 25 nanometer thick, and this cell wall is composed of एक म्यूकोपेप्टाइड होता है, म्यूकोपेप्टाइड, and that is called as peptidoglycan, and this is also called as murine, and this mucopeptide is formed by the chains of alternating chains of made by alternating chain of N-acetyl glucosamine and N-acetyl न्यूरोमिक एसिड. और ये जो होते हैं दोनों, दिस आर क्रॉस लिंक्ड बाय पेप्टाइड चेन, इट मीन्स दैट इसकी डायग्राम्स ऐसे होते होंगे जैसे ये, दिस इज द N-acetyl म्यूरामिक एसिड एंड आफ्टर दैट दिस इज द N-acetyl गैलेक्टोसामीन एंड इसकी कंटिन्यूअस ऐसे बैंड्स होते हैं. ये तो इसके इनके बीच में बॉन्ड हो गया, N-acetyl म्यूरामिक एसिड और N-acetyl गैलेक्टोसामीन के बीच में ये बॉन्ड हो गया, एंड आफ्टर दैट इट इज ज्वाइंड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड, एंड उसके लिए बाय दिस इज ज्वाइंड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड, दिस इज ज्वाइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन वन. ये नीचे की तरफ भी जाएगा तो वही पेप्टाइड बॉन्ड की तरफ से जुड़ा हुआ रहेगा.
then like that this is the tetrapeptide zone and this is the pentapeptide zone. After that this was the structure of the cell wall. now अब इसी में मतलब कि डिफरेंट बैक्टीरियल स्पीसीज में इसी में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं. आफ्टर दैट जो फिर हमारे जो बैक्टीरियाज हैं उनमें 2 तरह के बैक्टीरिया आते हैं. एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. और दोनों के बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होते हैं उनमें डिफरेंसेस होता है. सो हियर रिटन की जो वॉल होता है सेल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को डिफर करता है फ्रॉम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं ना उनका जो सेल वॉल का जो सिंपल केमिकल स्ट्रक्चर होता है दैन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. उसके बाद जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल ऑल्सो कंटेन कैरीज द बैक्टीरियल एंटीजन and that is important in virulence and so called immunity. After this, now we will look the cell wall of gram positive bacteria. अगर हम लोग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करते हैं तो इसमें जो लेयर्स होते हैं उस लेयर में सबसे पहले तो ये कि ग्राम पॉजिटिव जो होता है उसका सिंपल केमिकल स्ट्रक्चर होता है दैन द ग्राम निगेटिव. ये तो पहले कन्फर्म है. आफ्टर दैट सेल वॉल ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसमें पहला आएगा पेप्टिडो ग्लाइकेन लेयर और एक होता है टिकोइक एसिड. नाउ अगर हम लोग पेप्टिडो ग्लाइकेन लेयर की बात करते हैं, पेप्टिडो ग्लाइकेन लेयर की बात करते हैं तो जो पेप्टिडो ग्लाइकेन लेयर होता है ऑफ ग्राम पॉजिटिव वो थिकर होता है देन ग्राम निगेटिव. अब जो ग्राम पॉजिटिव में कितना थिकर होता है, दिस कंटेन द 15 to 18 नैनोमीटर और इसमें जो होता है 2 to 3 नैनोमीटर. नाउ आफ्टर पेप्टिडो ग्लाइकेन लेयर देयर इज ए टिकोइक एसिड. जो टिकोइक एसिड होता है दैट इज प्रेजेंट in basically in gram positive bacteria, the cell wall contain significant amount of टिकोइक एसिड. और ये जो टिकोइक एसिड होता है दिस इज द मीन्स की दिस इज द मेजर सरफेस एंटीजन ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. मीन्स दिस इज द मेजर सरफेस एंटीजन, मतलब एंटीजन की तरह काम करता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में. और इसकी जो इसमें जो कंपोनेंट होता है ये कंटेन करता है राइबिटॉल एंड ग्लिसरॉल पॉलीमर्स. और जो अगर हम टिकोइक एसिड की बात करें तो देयर आर 2 टाइप ऑफ टिकोइक एसिड, 2 टाइप्स. इसमें एक होता है कि सेल वॉल टिकोइक एसिड, दैट इज द सेल वॉल टिकोइक एसिड. मीन्स इसका मतलब क्या है कि दिस इज लिंक्ड टू पेप्टिडोग्लाइकेन्स. और एक होता है मेम्ब्रेन टिकोइक एसिड. मीन्स दिस इज लिंक्ड टू मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड. तो 2 टाइप ऑफ टिकोइक एसिड होता है, एक तो सेल वॉल टिकोइक एसिड, एक मेम्ब्रेन टिकोइक एसिड. जो सेल वॉल टिकोइक एसिड होता है वो लिंक होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन से और जो मेम्ब्रेन टिकोइक एसिड होता है वो लिंक होता है मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन से. और जो टिकोइक एसिड होता है ना वो बेसिकली मेजर सरफेस एंटीजन होता है फॉर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और इसमें होता है राइबिटॉल और ग्लिसरॉल पॉलीमर्स. ठीक है, दिस वाज अबाउट द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. नाउ अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो इसमें क्या क्या होता है. उसके पहले यहाँ पे जो मैंने मेम्ब्रेन टिकोइक एसिड बोला था इसको हम लोग एक और नाम देते हैं जिसको बोलते हैं लाइपोटिकोइक एसिड.
क्योंकि ऑफ कोर्स ग्लाइकोलिपिड से जुड़ रहा है ना, सो इट इज कॉल्ड एज लाइपोटिकोइक एसिड। अगर हम लोग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करते हैं तो इसमें 4 कंपोनेंट होता है। सबसे पहला कंपोनेंट है, फर्स्ट इज द लाइपोपॉलीसेकेराइड्स, एंड जिसको हम लोग LPS भी बोलते हैं। नाउ LPS के बारे में व्हेन वी लुक देन दिस इज इन द सेल वॉल of gram negative bacteria, and this account for their endotoxic activity। और एक और होता है ओ एंटीजन एक्टिविटी। आफ्टर दैट इस चीज को हम लोग वी ऑल्सो कॉल इट एज वोविन एंटीजन। अब उसके बाद ये याद रखना है कि ये कौन फॉर द एंडोटॉक्सिक एक्टिविटी और ओ एंटीजन एक्टिविटी के लिए एंडोटॉक्सिक एंड ओटॉक्सिन, सॉरी एंडोटॉक्सिन एंड ओ एंटीजन एक्टिविटी के लिए, और इसको हम बोवाइन एंटीजन भी बोलते हैं। और अगर हम LPS की बात करें तो दिस हैज़ द 3 रीजन्स। इसमें सबसे पहले होता है रीजन 1, और जो रीजन 1 है उसमें होता है ओ पॉलीसेकेराइड पोर्शन, एंड जो कि डिटरमाइन करता है, विच डिटरमाइन द ओ एंटीजन एक्टिविटी। तो रीजन 1 में क्या है, ओ पॉलीसेकेराइड पोर्शन है जो कि डिटरमाइन करता है ओ एंटीजन एक्टिविटी। आफ्टर दैट देयर इज रीजन 2, एंड इसमें क्या होता है, दिस इज फॉर द कोर polysaccharides, and then there is the reason 3, and this is the glycolipid portion, which is also called as lipid A, and this is responsible for the endotoxic activity, ओके। अब जो एंडोटॉक्सिक एक्टिविटी होता है उसमें क्या क्या आ जाएगा, दैट विल बी द पायरोजेनिसिटी, देन देयर विल बी द लीथल इफेक्ट्स, एंड देयर विल बी टिश्यू नेक्रोसिस इसमें आ जाएगा, ओके। तो याद रखना है कि इसमें जो लाइपोपॉलीसेकेराइड है उस बेसिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये अकाउंट करता है फॉर द एंडोटॉक्सिक एंड द ओ एंटीजन एक्टिविटी, और इसको हम लोग बोवाइन एंटीजन भी बोलते हैं। और जो लाइपोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं इसमें 3 रीजन होते हैं, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। रीजन 1 में ओ पॉलीसेकेराइड रीजन होता है जो ओ एंटीजन ऊपर हमने देखा उसके लिए एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद रीजन 2 में कोर पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है ना, दिस इज ओ पॉलीसेकेराइड, दिस इज कोर पॉलीसेकेराइड। उसके बाद रीजन 3 में ग्लाइकोलिपिड प्रोटीन होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिपिड ए, और जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एंडोटॉक्सिक एक्टिविटी के लिए, ठीक है, जैसे कि कोई भी लिथल इफेक्ट, नेक्रोसिस करवाने के लिए, पायरोजेनिसिटी करवाने के लिए, ठीक है ना, बी सेल को माइटोजेनिसिटी करवाने के लिए, और भी बहुत एंटी ट्यूमर मतलब बहुत सारी एक्टिविटी। एंड वी कैन लुक उस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हियर इट इज, यहाँ पे लाइपोपॉलीसेकेराइड्स हैं, ओके, लाइपोपॉलीसेकेराइड्स हो गए, and this is responsible somatic O antigen, this is the capsular polysaccharide। उसके बाद यहाँ पे पोरिन से सब है, that we will look further on, okay। after this ये तो हमने देख लिया, एक है लाइपोपॉलीसेकेराइड। now second we will look the outer membrane, ठीक है। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल का, दैट इज कॉल्ड एज आउटर मेम्ब्रेन। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल wall, this is called as outer membrane, or it has various protein, it contain various protein जिसको हम लोग क्या बोलते हैं,
आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन, OMP, आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन। और इसी में क्या आता है, पोरिन्स। अमंग दिस देयर कम पोरिन्स। एंड पोरिन्स क्या होते हैं बेसिकली, दे आर द ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्स, and this serve as diffusion channel for small molecules। और यही जो पोरिन्स होते हैं ना, एक तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है जिससे कि कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन होता है, और यही पोरिन जो है इट सर्व एज स्पेसिफिक रिसेप्टर for some bacteriophages। Okay, here you can look in the diagram also कि this is the porins ये है। ओके, ये ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्स होते हैं जो कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के लिए डिफ्यूजन की तरह काम करते हैं। और यहीं पे आके बैक्टीरियोफेज भी आके, मतलब दे आल्सो सर्व एज रिसेप्टर्स, वर्क एज रिसेप्टर फॉर द बैक्टीरियोफेज। ओके, सो यहाँ पे देखा। अब नाउ वी विल सी फर्दर मोर। लुक, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। ओके, यही जो आउटर मोस्ट लेयर होता है जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरियल सेल की, इसी को हम लोग बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। उसके ऊपर में होता है लाइपोपॉलीसेकेराइड्स, एंड इसमें बहुत सारे आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, OMPs। देखो यहाँ पे लिखा हुआ प्रोटीन्स, देयर एंजाइमेटिक प्रोटीन्स देयर आर, एंड इट हैज द पोरिन्स। ओके, नाउ अब हम लोग दो आउटर मेम्ब्रेन देखा, ठीक है। हियर वी हैव सीन ना कि ग्राम निगेटिव में लाइपोपॉलीसेकेराइड होता है, देन आउटर मेम्ब्रेन होता है। अब वी विल थर्ड लुक अबाउट दैट, इट आल्सो कंटेन लाइपोप्रोटीन्स। अब जो लाइपोप्रोटीन कंपोनेंट है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, बेसिकली वो क्या है, ये क्या करता है, जो ये अटैच दिस कंपोनेंट अटैच प्रोटीन को, प्रोटीन ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर जो होते हैं ऑफ लिपिड का, मतलब अटैच करता है प्रोटीन of peptidoglycan layer of the lipid to the outer membrane। After lipoprotein एक और कंपोनेंट होता है in the gram negative, that is fourth is the पेप्टिडोग्लाइकेन, जो कि ग्राम पॉजिटिव में मेजर कंपोनेंट हुआ करता था, बट हियर इट इज थिन। ओके, now we have to look the inhibition of cell wall synthesis। ठीक है, एक इंजाइम होता है that is called as lysosome। one enzyme is there, that is the lysozyme, जो कि ह्यूमन के, that is present in human